नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में यज्ञोपवीत का महत्व। गायत्री महामंत्र भारतीय संस्कृति का नवनीत है। इसमें निहित विशेषताओं के कारण ही माँ गायत्री को वेद माता कहा गया है। गायत्री मंत्र के 3 चरण और एक शीर्ष मिलने से 4 विभाग बनते हैं। एक एक विभाग में एक वेद का सार समाहित है। इस तरह गायत्री के 4 चरणों में वेदों का सार तत्व निहित है। इसलिए इसे संसार का सबसे छोटा धर्मशास्त्र भी कह सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण गायत्री के विषय में कहते हैं, गायत्री छंद साहमहम, अर्थात छंदों में गायत्री मैं स्वयं हूँ। गायत्री महामंत्र की फलश्रुति आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, धन संपदा, ब्रह्मवर्चस्व और मोक्ष मुक्ति के रूप में वर्णित है। लेकिन गायत्री मंत्र के मात्र अक्षर याद करने या दोहराने भर से काम चलने वाला नहीं। इसमें निहित तत्व ज्ञान पर भी गहरी दृष्टि डालनी होगी। इसे हृदयंगम करना होगा और जीवनचर्या में इसके सार तत्व को समाविष्ट करना होगा, जिससे मलिनता का निराकरण हो सके और इससे जुड़ी गरिमा का अनुभव संभव हो सके। गायत्री मंत्र का प्रथम चरण ओम भूर भुवः स्वः ईश्वर की सर्वव्यापकता को इंगित करता है, जिसके चिंतन मनन से आस्तिकता का भाव प्रगाढ़ हो उठता है। दूसरा तत् सवितुर्वरेण्यम है। सविता अर्थात ईश्वर के स्वप्रकाशित स्वरूप का उदयमान स्वर्णिम सूर्य रूप में वर्णन करने का भाव। और तीसरा भर्गो देवस्य धीमहि, जिसमें भर्ग सूर्य के तेज, मन्यु व शौर्य साहस का प्रतीक है। एक गायत्री साधक अनिति, अत्याचार व अवांछनीयता से समझौता नहीं कर सकता। इनके आगे सिर नहीं झुका सकता। इसे असुरता के विरुद्ध विवेक की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा समझा जा सकता है। देवस्य देवत्व का देने का, शालीनता को अपनाते हुए उदारचित्ता बने रहने का प्रतीक है। धीमहि देवत्व के अनुरूप व्यक्तित्व में गौरव गरिमा को धारण करने का भाव है, जो व्यक्ति को किसी से कुछ मांगने या किसी भी तरह की संकीर्णता व ऊंचेपन को अपनाने में संकोच का भाव देता है। चौथा धियो यो न प्रचोदयात्, सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना है। स्वयं के साथ अपने समूह, समाज एवं संसार में सद्बुद्धि की प्रेरणा उभारना है। यह मेधा, प्रज्ञा, दूरदर्शी विवेकशीलता, निर्चीर विवेक में निरत बुद्धिमत्ता का वरदान गायत्री साधक को देने वाला है। इस तत्व दर्शन के साथ गायत्री महामंत्र की साधना साधक को महाप्रज्ञा का वह प्रसाद देती है, जिससे उसके व्यक्तित्व में आस्तिकता, साहसिकता, देवत्व की पक्षधर शालीनता एवं आदर्शवादिता उत्प्रोत हो उठती है और निरंतर उनके अनुपात में वृद्धि होती है। इस आस्था को अपनाने के उपरांत उस संकीर्णता, कृपणता, स्वार्थपरता की व्यक्तित्व में गुंजाइश नहीं रह जाती, जो दूसरों के अधिकारों का हनन कर अनुचित स्तर का लाभ बटोरने की कुचेष्टा कर सके या अपराधी, आतताई कहलाने का पतन पराभव अपना सके। शिखा और सूत्र गायत्री साधना से जुड़े 2 पावन प्रतीक हैं, जिन्हें हर साधक गायत्री साधक धारण करता है। दीक्षा के समय सिर पर गायत्री का ध्वजारोहण शिखा के रूप में किया जाता है। सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत, उसका धारण नर पशु से नर रूपी नारायण के जीवन में प्रवेश कराता है। दीक्षा के उपरांत व्यक्ति द्विज कहलाता है। द्विज अर्थात जीवनचर्या को आदर्शों के अनुशासन में बांधना। यह मानवीय गरिमा के अनुरूप परिष्कृत जीवन जीने का संकल्प है। यह स्मरण प्रतीक रूप में हृदय, कंधे, पीठ आदि शरीर के प्रमुख अंगों पर हर घड़ी सवार रहे। इसलिए 9 महान सद्गुणों का प्रतीक उपनयन हर वयस्कों को पहनाया जाता है। कंधे पर धारण किया गया जनेऊ काय कलेवर को देव मंदिर जैसा पावन बना देता है। यज्ञोपवीत के 9 धागे मानवीय विशेषता के अनुरूप 9 गुणों को सतत बढ़ाने की प्रेरणा देते रहते हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शब्दों में अनेकानेक सद्गुणों की धर्म लक्षणों की गणना में 9 को प्रमुखता दी गई है।
वे पास में हो तो समझना चाहिए कि पुरातन काल में नौलखे हार की जो प्रतिष्ठा थी वह अपने को भी करतलगत हो गई। ये 9 गुण इस प्रकार हैं। पहला श्रमशीलता, दूसरा शिष्टता, तीसरा मितव्ययता, चौथा सुव्यवस्था, पांचवा उदार सहकारिता, छठवां समझदारी, सातवां ईमानदारी, आठवां जिम्मेदारी एवं नौवां बहादुरी। उपरोक्त में से 5 क्रियापरक हैं और 4 भावनापरक हैं। इन 9 गुणों के समुच्चय को ही धर्म धारणा कहते हैं। गायत्री मंत्र के 2 शब्द इन्हीं 9 दिव्य संपदाओं को धारण किए रहने की प्रेरणा देते हैं। यज्ञोपवीत के 9 धागे ही यही है। इन्हें गायत्री के प्रतीक प्रतिमा माना गया है और इनके निर्वहन के लिए सदैव तत्परता बरतने के लिए उसे कंधे पर धारण किया जाता है। मानवीय गर्म से जुड़े हुए 9 अनुशासनों से भरे उत्तरदायित्व कंधे पर धारण करना ही वस्तुतः यज्ञोपवीत धारण करने का मर्म है। इन्हीं को सच्चे अर्थों में गायत्री मंत्र का जीवनचर्या में समावेश कहते हैं। मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा के समय भी इन 9 अनुशासनों को हृदयंगम कराया जाता है। गायत्री मंत्र की साधना से व्यक्ति में यह 9 सद्गुण भरते हैं। चिंतन, चरित्र और व्यवहार में इन्हें अपनाने वालों पर दैवी अनुग्रह बरसते हैं और वे उस गौरव के भागीदार बनते हैं जो देवत्व के साथ जुड़ने वालों को मिला करता है। जीवन साधना से जुड़ने वाले गायत्री महामंत्र के 9 अनुशासनों का अपने जीवन क्रम के हर पक्ष में समन्वय किया जाना चाहिए। मित्रों, श्रद्धा विश्वास पूर्वक सच्चे मन से की गई गायत्री उपासना का सर्वप्रथम परिचय इन सद्गुणों की अभिवृद्धि के रूप में परिलक्षित होता है। इसके बाद वह पक्ष आरंभ होता है जिसे अलौकिक, आध्यात्मिक या अतीन्द्रिय कहा गया है। यह कहने का इतना ही तात्पर्य है कि गायत्री साधना उपासक के इहलोक और परलोक दोनों को साधने व धन्य करने वाली सिद्ध होती है।